नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के यौगिक, है ना। चलो एक एक करके अब हम देखते हैं इन यौगिकों को। चलो तो हम पहले देखते हैं N2 की अभिक्रिया कैल्शियम कार्बाइड के साथ, है ना। चलो देखो, तो CaC2 इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया हम करवा देते हैं N2 के साथ। तो यहां पर बनेगा CaCN2 प्लस साथ में बनेगा C। तो इन दोनों का जो ये मिश्रण है इसका नाम है नाइट्रोलिम बेटा। क्या नाम है इसका? नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम, है ना। चलो अगला देखो। अगला हम देखेंगे अमोनिया का निर्माण, है ना। चलो इधर देखो, NH2CO NH2 इसका नाम है यूरिया। क्या नाम है इसका? यूरिया। तो यूरिया की अभिक्रिया हम करवा देते हैं NaOH। NaOH क्षार होता है ना। तो यहां पर बन जाएगा Na2CO3 प्लस साथ में बनेगा NH3 और इसी को क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या बोलते हैं इसे? अमोनिया। चलो नोट करो पहले इसे। चलो कर लिया नोट। आगे देखो। अगला हम देखेंगे अमोनिया निर्माण की व्यापारिक विधि, या फिर जब अपन अमोनिया को व्यापक स्तर पर बनाते हैं। व्यापक से मतलब है जब ज्यादा मात्रा में बनाते हैं, या फिर आप यूं समझ लो कि भाई उद्योगों में बनाने वाली विधि। तो उद्योगों में इसको बनाते हैं हाबर प्रोसेस द्वारा। काय के द्वारा बनाते हैं? हाबर प्रोसेस। तो ये नाम याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया निर्माण की औद्योगिक विधि या अमोनिया को व्यापक स्तर पर किस विधि द्वारा बनाया जाता है। तो क्या बताना है? हाबर प्रक्रम। चलो तो इसमें क्या करते हैं, N2 की अभिक्रिया H2 के साथ करवाते हैं। N2 गैस की अभिक्रिया H2 गैस के साथ करवाते हैं। तो यहां पर बन जाएगा NH3। ये अमोनिया बन गया, अमोनिया। ये भी गैस अवस्था में होती है। अच्छा, यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि इस विधि से जब बनाते हैं तो यहां पर आयरन ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं, है ना, ध्यान रखना। चलो
तो पढ़ लेते हैं इसे एक बार हम। थोड़ी मात्रा में K2O तथा Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग है ताकि साम्य प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके, है ना। चलो, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो अमोनिया गैस होती है इसको शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसमें जो पानी की मात्रा होती है उसको खींच लेता है ना, अभिक्रिया नहीं करता है। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको क्या बताना है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चलो अगला इसके गुण अपन देखें तो अमोनिया गैस में से तीखी गंध आती है। कैसी गंध आती? तीखी। अब देखो तीखी गंध का मतलब क्या है? देखो होता क्या है कि जब भी हम रेलवे स्टेशन पर या बस स्टेशन पर आपने देखा होगा कि जब हम बाथरूमों में जाते हैं तो वहां से बदबू आती है, और उस बदबू के कारण अपन देखते हैं कि भाई आंखों में जलन होने लगती है, नाक में जलन होने लगती है। तो उसी बदबू को, बदबू वाली गैस को हम क्या बोलते हैं? तीखी गंध वाली गैस। क्या बोलते हैं? तीखी गंध वाली गैस। और किसी भी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है, तो कैसी होती? रंगहीन, है ना। तो भाई वो बाथरूम में जो अपने को बदबू आती है वो किसकी आती है? अमोनिया की। किसकी आती है? अमोनिया की। चलो, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। तो अमोनिया तीखी गंध वाली, अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है ना। चलो, अब ये जो अमोनिया गैस है ये जल में अत्यधिक विलय होती है, और इसका जली विलयन यदि अपन देखें तो दुर्बल क्षारी होता है। कैसा होता है? दुर्बल क्षारी। चलो इधर देखो, NH3 प्लस H2O, तो ये इधर बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो आप देखो इसका जो जली विलयन है उसमें क्या है? OH माइनस, है ना। प्लस OH माइनस एक्वस, है ना। तो जली विलयन में ये OH माइनस होता है, इसी के कारण जो विलयन की जो प्रकृति है वो दुर्बल क्षारी होती है ना। चलो पढ़ो पॉइंट को। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलय है, OH माइनस आयन बनने के कारण इसका जली विलयन दुर्बलतः क्षारी है ना। ध्यान रखना, तो जल में अत्यधिक विलय है अमोनिया गैस, और जली विलयन जली विलयन में अपने को क्या मिलता है? OH माइनस, है ना। तो इसी कारण जो जली विलयन है इसकी प्रकृति कैसी होती है? दुर्बलतः क्षारी, है ना। चलो ये नोट करो पॉइंट। चलो अगला देखो अगला हम देखने वाले हैं एमाइड का निर्माण, है ना। चलो देखो, तो सोडियम
सोडियम की अभिक्रिया करवा देते हैं NH3 के साथ, तो यहां पर आपस में रिएक्शन होगी और यहां पर बन जाएगा NaNH2 प्लस साथ में बनेगी H2, है ना। तो ये जो बना हुआ है NaNH2, इसी को बोलते हैं सोडियम एमाइड। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम एमाइड, या फिर इसे सोडामाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सोडामाइड। है ना, ध्यान रखना, सोडियम एमाइड या आप इसे सोडामाइड बोल सकते हो। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला हम देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स का निर्माण, संकुल का निर्माण। चलो देखो इधर, जैसे कॉपर +2 लिया और ये कैसा? एक्वस, और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं NH3 एक्वस अमोनिया के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवा देते हैं? एक्वस अमोनिया। तो यहां पर बन जाएगा CuNH3 का होल 4 और इस पे लगा दो +2 और ये एक्वस, है ना। तो यहां पर इसका जो कलर है, चलो इधर सुनो, यहां पर यदि अपन देखें इधर तो ये कॉपर +2 जो है इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है? ब्लू। अब जब अभिक्रिया होती है तो ये कॉम्प्लेक्स बना, तो इधर जो कलर है वो कैसा हो जाता है? डीप ब्लू। इसके बनने के कारण कलर कैसा हो जाता है? डीप ब्लू, गहरा नीला। डीप ब्लू। चलो आगे देखो, एक और रिएक्शन अपन देखते हैं। AgCl। AgCl होता है सॉलिड और इसका होता है श्वेत अवक्षेप, वाइट PPT, है ना। तो इसकी अभिक्रिया भी हम एक्वस अमोनिया के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? एक्वस अमोनिया। तो यहां पर क्या होगा? Ag NH3 का होल्ट वाइज और ये Cl, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा एक्वस, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस होता है। कॉम्प्लेक्स ये कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस, है ना। इतना समझ में आ रहा? नोट करो पहले से। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड बनते हैं उनको हम सबको एक एक करके देखेंगे। तो पहला है N2O, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या फिर इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। चलो तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो नाइट्रोजन की निकालनी है, तो जिसकी निकालनी उसकी मान लो X, है ना। तो यहाँ पे देखो कितने नाइट्रोजन है? 2।
तो हमको मानना पड़ेगा 2x, तो 2x प्लस, सॉरी 2x, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, तो 2x -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ प्लस का 2, तो x इक्वल टू +1, तो यहां पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आएगी +1। चलो आगे देखो, अगला हम देखने वाले हैं सेप, है ना। चलो तो कितने नाइट्रोजन है 2, तो ये हमने 2 नाइट्रोजन बना दिए। तो यहां पर दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और अब आप देखो एक ऑक्सीजन बच रहा, तो एक नाइट्रोजन और जो ये ऑक्सीजन बचा हुआ इनके बीच में बन जाएगा उपसहा संयोजक बंध, है ना। इस प्रकार से इसकी शेप बन जाएगी। तो आप देखो शेप, तीनों जो एटम है वो एक ही लाइन में है, तो शेप क्या बन रही है यहां पर लीनियर, है ना। चलो अगला ध्यान रखना, ये जो N2O है ये उदासीन होता है और रंगहीन गैस है। ध्यान रखना उदासीन है, रंगहीन है और गैस होता है ना। तो सूत्र क्या है N2O और नाम क्या है डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, और एक और नाम क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। ध्यान रखना ये उदासीन होता है और रंगहीन गैस है ना। चलो नोट करो इसे। चलो कल्या नोट। अगला देखो, अगला है NO इसका नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या इसका भी एक और नाम है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। चलो पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो नाइट्रोजन की मान लेते हैं x, ऑक्सीजन के कारण -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 2, तो यहां पर आप देखो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है +2। चलो अब इसकी शेप बनाओ, तो एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो यहां पर लगा दो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, है ना। चलो तो ध्यान रखना जो NO है ये भी उदासीन है और रंगहीन गैस है ना। तो सूत्र क्या है NO और नाम क्या है नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, या एक और नाम क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। ये भी उदासीन है और रंगहीन गैस है ना। चलो अगला देखो, अगला है NO2। NO2 का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या नाम है इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था X, ऑक्सीजन के कारण -4 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +4, तो यहां पर आप देखो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है +4। चलो शेप बनाओ, नाइट्रोजन कितनी 1 और ऑक्सीजन कितने 2, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगा दो और एक जो ऑक्सीजन बच रही है
उसको आप लगा दो उप सहसंयोजक बंध के साथ इस तरीके से, है ना। और यहां पर अभी एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर, है ना। तो यहां पर आप देखो शेप कैसी दिख रही है, मुड़ी हुई दिख रही है, तो क्या बोलेंगे हम, एंगुलर। एंगुलर, है ना। चलो, और ध्यान रखना NO2 अम्लीय है और ये भूरे रंग की गैस होती है ना। तो क्या बोलते हैं, अम्लीय भूरी गैस, है ना। चलो, तो NO2, है ना, और नाम क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। अम्लीय है, भूरी गैस, है ना, अम्लीय भूरी गैस। चलो नोट करो पहले। चलो कल्याण नोट, अगला देखो। अच्छा, इसमें यदि हम नाइट्रोजन पे देखें, जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो अभी 2 बचे, तो 2 ये इधर, 2 नहीं 3 बचे, ये इस तरीके से, है ना। और भी इन पीछे वालों में भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें आप देखो ये बीच में जो नाइट्रोजन है, इसके तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इसके तो 5 के 5 बॉन्ड बनाने में चले गए। पर ये जो नाइट्रोजन है इसके पास अभी 2 बच रहे हैं, है ना। या फिर अपन एक लोन पेयर बना दो, है ना। चलो, अगला देखो। अगला है N2O3, है ना। नाम है इसका डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, है ना। नाम लिखना बड़ा आसान है, जितनी नाइट्रोजन है वो ध्यान रखो और जितनी ऑक्सीजन है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो नाइट्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो क्या बोलेंगे, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, है ना। चलो देखो, पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू +6, तो x इक्वल टू +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है, +3। चलो, अब हम शेप बनाते हैं। तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो ये एक नाइट्रोजन इधर बना दो, इधर बनाते हैं ना, एक नाइट्रोजन इधर बना दो, है ना। अब ऑक्सीजन देखो आप, इसमें कितनी है, 3। तो एक ऑक्सीजन को आप इस नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, एक को इधर जोड़ दो, अभी एक ऑक्सीजन बच रही है। तो एक ऑक्सीजन को आप इस नाइट्रोजन से भी जोड़ सकते हो और इससे भी, किसी भी एक से जोड़ना है ना। तो हम इसके साथ जोड़ देते हैं, पर कौन से बॉन्ड के साथ जोड़ना है, उपसहा संयोजक, है ना। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ये वाली जो नाइट्रोजन है इसके तो आप देखो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए, है ना। देखो एक इधर चला गया, 2 इधर और 2 इधर। और इस नाइट्रोजन के देखो 5 में से बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 3। मतलब अभी इसके पास एक लोन पेयर बना सकते हो आप, ये इस तरीके से। चलो अगला, इस पे यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखें नाइट्रोजन पर, तो आप देखो 1 2 3, है ना। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर नाइट्रोजन के आसपास कितने आ रहे हैं, 3, है ना। इनकी संख्या भाई, एक सिग्मा, एक ये 2 और एक ये लोन पेयर 3। या फिर आप ऐसे लिख लो, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया,
3, और 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp2। इसी प्रकार से आप यहां पर देखो, इस वाले नाइट्रोजन पर आप देखोगे तो यहां भी वही, सॉरी यहां पर लोन पेयर नहीं है ना, पर हाइब्रिडाइजेशन वही आना है। तो आप देखो 1 2 3, यहां पर कितने सिग्मा, इस पे 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है, sp2। तो यदि हम इसकी शेप देखें तो शेप बनेगी प्लेनर, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, समतली। तो लिख लेते हैं हम, शेप क्या बनेगी यहाँ पर, प्लेनर, है ना। तो ध्यान रखना N2O3 ये अम्ली है और ये नीला ठोस है। रंग कैसा होता है, नीला और ठोस है ना। चलो एक बार पढ़ लो, N2O3 नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, अम्ली है और नीला ठोस, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला है N2O4, नाम है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, है ना। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 2x ऑक्सीजन के कारण -8 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू बराबर के इधर लाओ, तो ये प्लस का 8, तो x इक्वल टू प्लस का 4। अगला शेप देखो, तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो ये 2 नाइट्रोजन बना दिए हमने, है ना। या फिर आप शेप की जगह पर संरचना भी बोल सकते हो यहाँ पर, है ना। चलो बाकी ज्यादा सही है शेप बोलो, है ना, या फिर संरचना भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो तो कितने नाइट्रोजन है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो एक ऑक्सीजन इधर लगा दो डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन इधर। अब 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो एक को इधर लगा दो उप सह संयोजक बंध के साथ। इसी प्रकार इधर एक को लगा दो उप सह संयोजक बंध के साथ। अब इसमें आप देखो हो गए सारे एटम, और एक बॉन्ड लगा दो यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, है ना। चलो अब आप देखो, इस पे यदि हम हाइब्रिडाइजेशन देखें नाइट्रोजन पर, तो कितने सिग्मा आसपास, 1 2 3। सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा, और डबल बॉन्ड में होता है 1 सिग्मा, है ना, ध्यान रखना। तो 1 2 3, तो 3 सिग्मा के कारण हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या आ जाएगा, sp2। और यहां पर यदि आप देखोगे इस नाइट्रोजन पर, तो इस नाइट्रोजन पर भी वही 1 2 3, कितने सिग्मा आसपास नाइट्रोजन के, 3, और 3 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2, है ना। तो यहां भी आप देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा, तो शेप क्या आएगी, प्लेनर, या फिर आप प्लेनर की जगह पर ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो, है ना। क्योंकि आप देखो ये सेंटर एटम, इसके आसपास देखो 1 2 और एक ये 3, आसपास 3 एटम अटैच है। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन को देखोगे तो 1 2 और ये इधर हो गए 3, तो शेप क्या बनेगी, प्लेनर, या फिर आप ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हो, है ना, प्लेनर। तो ध्यान रखना ये अम्ली है, रंगहीन, ठोस या द्रव हो सकता है ना। तो सूत्र क्या होता है, N2O4, और नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, अम्ली है, रंगहीन है, ठोस या द्रव हो सकता
है ना, ये ध्यान रखना, नोट करो। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला है N2O5, नाम है इसका डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, है ना। तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। तो कितनी ऑक्सीजन है, 2, तो 2x माइनस ऑक्सीजन के कारण 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू प्लस का 10, तो x इक्वल टू प्लस 5। तो ऑक्सीकरण अवस्था आ रही यहां पर +5। शेप देखो, कितने नाइट्रोजन है, 2, तो ये 2 नाइट्रोजन बना दिए। ऑक्सीजन कितनी है, 5, तो एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दो डबल बॉन्ड के साथ, एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दो, है ना। अब एक ऑक्सीजन को इधर उपसह संयोजक बॉन्ड से जोड़ दो, और इसी प्रकार एक ऑक्सीजन को इधर जोड़ दो। अब कितनी ऑक्सीजन बच रही है, एक, तो एक जो ऑक्सीजन बची हुई है उसको लगा दो आप दोनों नाइट्रोजन के बीच में, इस तरीके से, है ना। तो यहां भी यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 1 2 3, नाइट्रोजन के आसपास 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp2। इसी प्रकार आप यहां पर देखो, 1 2 3, 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा के कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp2, है ना, इस तरीके से। तो यहां भी जो शेप है वो बनेगी प्लेनर, है ना। तो ध्यान रखना N2O5 अम्लीय है ना, और ये होता है रंगहीन ठोस, है ना। चलो, तो सूत्र क्या है, N2O5, और नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, अम्लीय है और रंगहीन ठोस। चलो ये नोट करो। चलो, तो यहां पर अपने ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, और इसके आगे का हम कंटिन्यू करते हैं कल।